वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 जून 2026 और 2 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यौन कर्मी इनके अधिकारों का समर्थन करने के लिए और इनके साथ जो भेदभाव होता है, इनका जो शोषण होता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस भी तो मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था तेलंगाना। तो याद कर लो, 2 जून को एक तो अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया जाता है और 2 जून को ही तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कल 1 जून को क्या बताया था मैंने आपको? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेघालय करेगा। 39 में जो राष्ट्रीय खेल हैं ये 2027 में होंगे और इनकी मेघालय मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मेघालय सुन के कुछ याद आया? एक तो गारो और खासी भाषा याद आना चाहिए। गारो और खासी भाषा को मेघालय ने अपनी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है और क्लास फर्स्ट तक गारो और खासी भाषा को अनिवार्य भी कर दिया है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज बताया था मैंने आपको, लिविंग रूट ब्रिज, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। मेघालय ने दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी भी की है। अच्छा, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, ये आप बता दो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। मेघालय की रिभोई में है फॉरेन ट्रेनिंग नोड, ये याद रखो। और लिविंग रूट ब्रिज मैंने आपको बताया, इसे यूनेस्को ने संरक्षित कर दिया है। मेघालय के रिभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया गया और यहीं पे किया गया है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड में। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की एक नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने खासी और गारो भाषा को आधिकारिक मान्यता दी है। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। और मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यानी कि लिविंग रूट ब्रिज, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया है। मैंने क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किसान वल्लुवन को FAO सॉयल फार्मर ऑफ हीरो के रूप में सम्मानित किया गया? तो FAO सॉयल फार्मर हीरो, ये अभी तमिलनाडु के किसान सम्मानित हुए हैं और इनका नाम है वल्लुवन। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वल्लुवन, इनको सॉयल फार्मर हीरो डिक्लेयर किया गया है। क्यों डिक्लेयर किया गया है? क्योंकि इन्होंने मृदा के स्वास्थ्य के लिए कार्य किया। अब कैसे कार्य किया? जैसे किसी भी ज़मीन पर, सपोज ये ज़मीन है, इस पर लगातार अगर एक ही फसल बोई जाएगी तो इसकी जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है, अलग अलग बदल बदल के फसलें की जाती हैं। तो इनकी जो बहुफसली और पेड़ आधारित कृषि पद्धति है, इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और अब इनको
FAO सॉइल फार्मर हीरो डिक्लेयर किया गया। अब तमिलनाडु के है ना, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं सी जोसेफ विजय और तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अलेकर। देखो, तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। यहाँ जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तिरुवत्तराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु फूल के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का राज्य पशु है और रामसर साइट के मामले में देश में पहले नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट हैं और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 12वीं रामसर साइट कौन सी बनी है उत्तर प्रदेश की? कमेंट बॉक्स में बताओ। उत्तर प्रदेश की 12वीं है और देश की 99वीं रामसर साइट है। अब उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन किया। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन के उभरा। इसने गुजरात को पीछे छोड़ा और तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लखनऊ सुन के कुछ याद आता है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला ये दूसरा शहर है भारत का। पहला कौन सा था? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ या फिर इनको आप नौसेना प्रमुख कह सकते हो, ये कौन बने हैं? तो ये कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ यानी कि नौसेना प्रमुख बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अच्छा, भारत के अभी तीसरे नंबर के CDS भी तो बने हैं, NS राजा सुब्रमण्य, उनका नाम भी आप याद रखो। अभी 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ्टी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया। कैट अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया और CBI का निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप बताओगे ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश सिंह को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया? DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक। तो ये मणिपुर के नए DGP बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है IPS मुकेश सिंह, इनको मणिपुर का नया DGP अपॉइंट किया गया है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं योमानामन खेमचंद सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन हैं? अजय कुमार भल्ला। अभी मणिपुर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर ने नेंगोल वन पहल शुरू की। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में किया गया। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का इम्फाल में आयोजन किया गया। मणिपुर में 78वां जोमे राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मणिपुर में गान नगई त्यौहार मनाया गया और मणिपुर में इमो इनु एराप्ता त्यौहार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग ये आयोजित किया गया है। एक्चुअल में सिंगापुर में एक होटल है सांग्रीला और इसी के नाम पर ये नाम है सांग्रीला डायलॉग। तो ये एक प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन है सांग्रीला डायलॉग, ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। अबे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पे रहा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड, ये याद रखना, इसमें ये चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पे रहा है। सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मैकानी का निधन हुआ। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर टॉप पे रहा। ट्रैवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2025 में चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। और सिंगापुर ने साइबर धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अब मलेशिया ने भी ये प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो पहला देश कौन सा है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, पहला देश कौन सा है? याद है, पहला देश ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद इंडोनेशिया भी लगा चुका है और अब मलेशिया ने लगा दिया है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया करेंसी है मलेशियन रिंगिट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये कोलकाता में लगाया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कोलकाता, तो कोलकाता से क्वेश्चन क्या याद आया? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ है? तो ये भारत और ओमान के बीच लागू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है और 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखो, 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये हांगकांग में हुई और इसमें चाइना पहले नंबर पर रहा है और अपना इंडिया दूसरे नंबर पर रहा है। तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के रायसेन जिले के रामसिया गांव से खेत बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है रामसिया गांव। यहाँ से खेत बचाओ अभियान शुरू किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। खेत बचाओ अभियान, इसमें क्या होगा? संतुलित खाद के उपयोग के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा, मिट्टी की जांच की जाएगी और जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये है खेत बचाओ अभियान। इसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, रायसेन जिला, देखो ये है रायसेन जिला। ये कैपिटल भोपाल के पास में है, ये भोपाल है और भोपाल के पास में ये रायसेन जिला है। यहीं से खेत बचाओ अभियान शुरू हुआ है।
अच्छा, मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद, इस परिसर को अब मंदिर घोषित कर दिया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की। बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की। और बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। अभी मध्य प्रदेश में इजिप्शियन वल्चर देखा गया। पहली बार ये सफ़ेद गिद्ध, इसे इजिप्शियन वल्चर कहते हैं, ये देखा गया। और ये यहाँ पे देखा गया है चंदेरी में, अशोकनगर के पास चंदेरी है, यहाँ पे देखा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट, इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, इन्हें 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अभी राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, किस राज्य के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला, तो ये गुजरात का अमलसाद चीकू है जिसे जीआई टैग मिला। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत का पूर्ण साक्षर पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये लद्दाख है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, राजेश कुमार सिंह, ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन की वीडियो है। ये सारे रिवीजन की वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के वेममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कायदे में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये नीट का पेपर लीक हुआ, जब से ये शिक्षा मंत्री हैं बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत थी, थोड़ी सी भी जिम्मेदारी समझते तो अपने मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते। और मीडिया ने भी इसमें साथ नहीं दिया है। मीडिया भी टीचर्स को ही दोषी बता रहा है। एक तो ऐसी महामहिम पत्रकार है, उन्होंने तो टीचर्स के लिए ऐसे शब्द यूज किए हैं कि बोला भी नहीं जा सकता, जबकि आप उनको खुद को देखो, वो खुद बेमतलब के मुद्दों पर बहस करती हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगी जिनके कोई मतलब नहीं है। कभी जनता के हित के मुद्दों पर उन्होंने बहस नहीं की। आप देखना, उनका कोई भी शो उठा के देखो, हमेशा डाइवर्ट करने वाला शो होगा। कभी भी मेन इशू पर कोई बात नहीं होगी। आप देखो, सपोज उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो। उत्तर प्रदेश में 8 या 9 साल हो गए, तब से कोई टीचर की भर्ती नहीं हुई। क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घट रही है? क्या उत्तर प्रदेश में जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या घट रही है? क्या उत्तर प्रदेश में हर साल कोई टीचर रिटायर नहीं हो रहा है? अरे जितने टीचर, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ टीचर रिटायर हो रहे हैं, तो आप एक्स अमाउंट ऑफ टीचर की भर्ती कर सकते हो। क्या कभी मीडिया ने इस तरह का मुद्दा उठाया? कभी नहीं उठाया। लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। लोकतंत्र का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, एक पार्टी गवर्नमेंट में होती है और एक पार्टी अपोजिशन में होती है। सपोज ए पार्टी गवर्नमेंट में है, बी पार्टी अपोजिशन में है, तो ए पार्टी अपने प्लान लाएगी, अपने प्रोजेक्ट लाएगी, अपनी स्कीम लाएगी और जनता को देगी।
बे पार्टी क्या करेगी, उसमें जो कमियां हैं उनको निकालेगी। ये लोकतंत्र, हेल्दी लोकतंत्र का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बी पार्टी अपोजिशन में है तो कोई भी स्कीम आई उसमें कमियां निकालेगी, और निकालना भी चाहिए क्योंकि वो अपोजिशन में है। अब इसमें मीडिया का क्या रोल होता है, ये जो कमियां निकाली ये मीडिया जनता को बताए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो स्कीम लाए इसकी अच्छी अच्छी बातें मीडिया आपको बताएगी, आप उठा के देख लो, सिर्फ यही हो रहा है। गवर्नमेंट है उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं पूरे दिन मीडिया उनको जनता को बताती है, पूरे दिन बताती है। जबकि अच्छी बातें बताने के लिए तो पार्टी का अपना खुद का मीडिया सेल है, खुद के प्रवक्ता हैं, वो अच्छी बातें बताते हैं। मीडिया का काम तो ये है कि बताना चाहिए कि इस स्कीम में ये कमी है, जो अपोजिशन मुद्दे उठा रहा है उसको बताना चाहिए मीडिया को। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताता है, एक तरह से प्रचार करता है। और फिर अभी आप देखो, अभी तो हद ही कर दी, उन महामहिम पत्रकार ने टीचर्स को ही ऐसे शब्द बोले हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया तो ये अंदर से निकल गया। अच्छा, अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब पर। अच्छा, जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। अच्छा, अभी मशरूम मिशन भी तो शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। क्यों शुरू किया? आंध्र प्रदेश को मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 बनाने के लिए। वैसे अभी मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अभी मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है। बिहार और किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना है। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 0 प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला, इसे इजिप्शियन बल्चर भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में जो अशोकपुर है उसके पास में है ये चंदेरी, और यहीं पे इजिप्शियन बल्चर मिला। अच्छा, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।